आप सभी गाजियाबाद क्षेत्र से संबंधित हमारे जो भी पत्रकार बंधु हैं उनका मैं राष्ट्रवाद पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से आपका प्रत्याशी हूं और राष्ट्रवाद पार्टी से कॉन्टेस्ट कर रहा हूं। हानि चुनाव चिन्ह है। अभी तक जो हमारी जीवन यात्रा रही है उसमें पुलिस विभाग में थे, एक अलग ढंग की जीवन यात्रा थी, अलग ढंग का कार्य था। और अभी जो हमने शुरुआत की है ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसका मुझे अनुभव भी नहीं है। और कह सकते हो कि नौसिखिया हो जैसे होते हैं, तो उस रूप में हम हैं या हमारी स्थिति है, परंतु हम गंभीरता के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों के बीच में अपने मुद्दे ले जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिकतम लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे। हमारे पास उतने संसाधन नहीं है जो बड़ी पार्टियों के पास है, और इसलिए शायद हम उतनी व्यवस्था आपकी नहीं कर पाए जिस की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। परंतु मैं जो कह रहा था कि हम आपके माध्यम से आम जनता तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपने सभी पार्टियों को देखा है, सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता, मैं पार्टियों की बात कर रहा हूं। पार्टियों की जो सरकारें हैं, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सबको पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको आपने अच्छी तरह पढ़ा है, अच्छी तरह देखा है। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारे अपने देश के जो व्यवसायी हैं, हमारे अपने देश के जो व्यापारी हैं, उनको सरकारें परेशान कर रही हैं अपनी एजेंसीज के माध्यम से। यदि स्टेट गवर्नमेंट से, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनके माध्यम से उनको परेशान किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एजेंसीज के माध्यम से उनको परेशान कर रही है। और परेशान किस लिए कर रही है कि जिससे कि वो उनसे पैसा, मनी एक्सटॉर्ट कर सके। आप देख लो कि जो भी जहां भी कहीं हुआ वो उनके पीछे वो लगा दी गई। जब पैसा पार्टी फंड में आ गया तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गए या वो समस्याएं खत्म हो गई उनकी। ये कौन सा तरीका है भाई? ये सीधा का सीधा भ्रष्टाचार है। और इसे कानूनी भाषा में एक्सटॉर्शन कहते हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने कानूनी ढंग का बनाया हुआ, उसे हम एक्सटॉर्शन कह नहीं सकते। उन्होंने कानूनी ढंग का बनाया कि एक्सटॉर्शन को भी लीगलाइज कर दिया जी। यदि हम और आप कुछ करें तो वो एक्सटॉर्शन हो जाएगा। सरकारें क्योंकि कर रही हैं, उन्होंने कानून का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसलिए जो है कुछ नहीं कर सकते आप। दूसरी चीज, जिस ढंग से सरकारें गिराई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, एमपी एमएलए की खरीद फरोख्त हो रही है, वो सीधा का सीधा भ्रष्टाचार का खेल है। इसमें न राष्ट्रभक्ति है, न देशभक्ति है, न भारत माता है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो भी सिस्टम चल रहा है, चाहे इंडी के अलायंस पार्टनर हो, चाहे एनडीए के अलायंस पार्टनर हो, वो सारे के सारे इस खेल में डूबे हुए हैं। अब आम जनता के सामने चारा क्या है? हम लोगों के पास गए, बोले हम किसी को वोट नहीं देंगे, सारे निकम्मे, सारे ऐसे, सारे भ्रष्टाचारी, हम क्या करें, कहां जाए? हमने अपनी बात कही, भाई हम न इंडी के पार्टनर है ना एनडीए के पार्टनर है, हम अलग हैं, हम एक विकल्प लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल हम वोट देंगे, हमें एक विकल्प मिल गया है, हम जरूर वोट देंगे आप। तो इस रूप में लोगों ने
आम जनता ने, व्यवसायियों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और मुझे विश्वास है कि आपके माध्यम से ये जो आवाज पहुंचेगी, तो जहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, जिन लोगों से हमारी बात नहीं हो पाई है, जिन तक हम संदेश नहीं पहुंचा पाए हैं, वो लोग भी हमारे साथ खड़े होंगे। कई बार प्रश्न ये होता है, अरे जी आप अकेले खड़े हो, आप क्या कर लोगे, छोटी सी पार्टी। बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या कर लोगे आप, वो 400 आप अकेले, आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए भूल जाओ। हमारा कहना यह है, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। झूठ का कितना भी बड़ा पुलिंदा क्यों न हो, वो सच्चाई के सामने ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, तो निश्चित रूप से हमारी आवाज संसद में भी सुनी जाएगी और संसद के बाहर भी सुनी जाएगी। और लोग सुन रहे हैं, यदि हम अपनी बात कर रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही बात कह रहे हो। इस रूप में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम आम जनता के जो मुद्दे हैं उनके लिए संघर्ष करेंगे। पार्लियामेंट में पहुंचे तो वहां भी संघर्ष करेंगे, नहीं पहुंचे तो भी यहां पर सड़कों पर हम संघर्ष करेंगे। आज गवर्नेंस की जो सबसे बड़ी समस्या जो मैं अनुभव करता हूं, सरकारें कुछ मुद्दे दे करके लोगों के अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं। कभी हमने बुलेट ट्रेन बना दी, वो कहेंगे जी हमने सिग्नेचर ब्रिज बना दिया। अरे ये भी नहीं बनाओगे तो क्या करोगे भाई? ये कोई ऐसी बड़ी चीज तो है नहीं, दुनिया में सारे जो छोटे से छोटे देश हैं वो भी बना रहे हैं, तो तुमने बना दिया तो कौन सी बड़ी बात है? परंतु असली समस्या आम जनता के जो काम हैं, आम जनता की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान उनको नहीं मिलता। मैं 2 दिन पहले महागुण सोसाइटी में गया हुआ था, वहां कुछ कॉन्क्लेव थी। वहां के जो रहने वाले लोग थे, जो रेजिडेंट थे, वो चिल्ला रहे थे, कहते जी हमारी सोसाइटी बन गई, सोसाइटी बने 10 साल हो गए, आपकी सरकार बने भी 10 साल हो गए, अब तक वहां सीवर लाइन नहीं है, हम क्या करें, कहां जाएं? और पता है जो वहां जो नगर निगम के, पहले तो ये बात कही गई कि जी ये छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मोटी चीजें, ये कोई नेशनल लेवल इशू नहीं है, ये तो छोटे मोटे मुद्दे हैं। अरे भाई आपके लिए छोटे मोटे मुद्दे हो सकते हैं, जो आम व्यक्ति है जिसने अपनी पूरी कमाई उस छोटे से मकान बनाने में लगा दी, उसके लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अरे जब उसने पूरी कमाई लगा दी और जब वो घर में रहने आया तो पता लगा सिविल लाइन नहीं है, नरक में रहने को मजबूर है। तो ये जो स्थिति हो रही है, और फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वहां पर जो साथी बैठे थे, उनसे कहा गया कि भाई आप बताओ क्या क्या समाधान करोगे? तो वो कहते हैं आप वोट नहीं देते हैं, पहले आप वोट दो फिर आपका काम होगा। ये कोई समाधान है? तो इस ढंग से इश्यूज को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। तो हम ये आपके बीच में जो आए हैं, स्पेसिफिक हमारा उद्देश्य है, हमारी अपना घोषणा पत्र है, जो कि हम आपके माध्यम से आज इसको जारी करना चाहते हैं, जिसमें अग्निवीर स्कीम जो लागू की गई है उसको हम इस रूप में स्वीकार नहीं करते। इसके कारण से नौजवानों में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। जिस दिन से वो अग्निवीर स्कीम ज्वाइन करता है, उसी दिन से वो गिनना शुरू करता है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब 1 साल हो गया, 4 साल के बाद फिर सड़क पे मैं आ जाऊंगा। वो फ्रस्ट्रेशन में रहता है। आगे का भविष्य क्या होगा किसी को पता नहीं। ऐसी स्कीम लागू करने से क्या फायदा? आप या तो परमानेंट उसकी रोजगार की व्यवस्था करिए, गारंटी दीजिए कि अग्निवीर स्कीम में जो सेलेक्ट हुए हैं उनको
या तो हम पुलिस में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में या आर्मी में, जिसके भी जो काबिल होंगे उसमें उनको हम परमानेंट जॉब देंगे, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। ये परमानेंट जॉब का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। और ये परसेप्शन नौजवानों में चला गया है, क्योंकि अग्निवीर स्कीम लागू कर दी गई है, इसलिए आर्मी में रिक्रूटमेंट करना बंद कर दिया गया है। यदि ये परसेप्शन गलत है तो इसको दूर करने की जरूरत है, और ये सही है तो फिर ये अपने आप में गलत है। नौजवानों को परमानेंट रोजगार मिलना चाहिए, जो कि आप छीन रहे हैं। दूसरी चीज जो हमने कही है, युवाओं को, जो गाजियाबाद क्षेत्र के जो युवा हैं उनके लिए हम एक सैनिक स्कूल यहाँ पर स्थापना करेंगे गाजियाबाद में, उसके लिए संघर्ष करेंगे, जिससे हमारे युवा अधिकारी बन सके, सेना में अधिकारियों के पद पर वो जा सके। अन्यथा कुछ स्कूल है, कुछ प्रदेशों में है, हमारे यहाँ कोई सैनिक स्कूल नहीं है, हमारे बच्चे जो है ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। इसी प्रकार से नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, उसको खोलने के लिए हम संघर्ष करेंगे गाजियाबाद, क्योंकि खेल प्रतिभाएं हमारी हैं। कुछ 2 प्रदेशों में ही अधिकांश नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है खुले हुए हैं, तो उनको लाभ मिल जाता है, हमारे लोगों को लाभ नहीं मिलता। तो हमारे जो खेल प्रतिभाएं जो है हमारी, वो कहां जाएंगी? तो इसके लिए हमने जो है बात की है। पेंशन व्यवस्था के बारे में, सरकारी जो कर्मचारी हैं वो नई पेंशन व्यवस्था से खुश नहीं है। या तो संतुष्ट करिए आप कि भाई आपकी नई पेंशन व्यवस्था कैसे अच्छी है, और नहीं कर पा रहे तो फिर पुरानी पेंशन लागू करिए। आप अब तक उस पेंशन को दे रहे थे, अब जो है आपने बंद कर दिया, ये तरीका नहीं है। तरीका ये है, या तो उनको कन्विंस करिए कि भाई ये जो है बेटर पोजीशन है, पुराने से अच्छा है। तो कर्मचारियों में रोष है, और इसलिए हमने पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए। कृषि उपज के बारे में आंदोलन चले हैं, किसानों ने आंदोलन किए हैं, और उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज तक उस पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया। कृषि उपज का सही मूल्य मिले, इसकी व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। नौजवानों को जॉब देना, जब तक हम किसी पद पर नहीं है, सरकार में नहीं है, एक तो तरीका यह है कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं कि जी क्या करें, हमारे पास तो जब हमारे सत्ता आएगी तब हम काम करेंगे, और तब तक जो लोग घूम रहे हैं जैसे घूम रहे हैं वैसे घूमने दो। हमारा कहना यह है कि हम गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में ये प्रयास करेंगे कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। उसके लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो परीक्षाएं होती हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो परीक्षाएं होती हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, आर्मी और पुलिस में पैरामिलिट्री के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं, उनके लिए हम गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में कोचिंग की व्यवस्था कराएंगे।